तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने मैस्ट्रो क्लासेस में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि वहाँ पे हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है या एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको कैसे सॉल्व करना है, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप ध्यान से समझिएगा और कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो, समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास दिया है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, है ना, कि लेट एक मिनट गाइस, मार्कर चेंज करना है थोड़ा। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि √3 को रेशनल नंबर मान लेंगे, जबकि इसको प्रूफ क्या करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। आप ध्यान से देखिए, और चूंकि मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट को वीडियो में पहले जो वीडियो बनाया वहाँ पे मैंने बता चुका है, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर वो रेशनल होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि √3 इजकल टू, चलो P/Q ही ले लेते हैं, P/Q, जहाँ पे क्या होने वाला है, वेयर, है ना, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब दोस्तों आपको पता है कि को प्राइम नंबर क्या होता है, तो वैसे नंबर, है ना, जिनमें मतलब वैसे नंबरों का जोड़ा होता है वो, ठीक है, वैसे नंबर जिनमें या तो आप 1 से डिवाइड लगा सकते हैं या जिन दो नंबरों का जो है एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। फिर से समझ लो ध्यान से, क्या बोला, वैसे दो नंबर या वैसे पेयर ऑफ नंबर जिनमें सिर्फ आप 1 से डिवाइड लगा सकते हो या उन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि √3 जो है किसके बराबर है, P/Q के बराबर है, क्योंकि हम लोग इसको क्या माने हैं, रेशनल नंबर माने हैं। और जहाँ पे हमने ये भी बताया आपको कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी P और Q का एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये मान के हम लोग चल रहे हैं। अब चलो क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ पे स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, P² और Q²। √3 का स्क्वायर आपको पता है कि 3 हो जाता है, और यहाँ पे आएगा कितना, P²/Q²। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q² और हमारे पास आ जाएगा P²। तो यहाँ से Q² इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P²/3। अब ध्यान से समझिएगा, यानी P² किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। अब आपको एक ज़रूरी बात ये बताते हैं, यदि किसी नंबर का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। क्या बात क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप समझिए, यहाँ पे समझिए। जैसे मान लो मेरे पास 3 है ना, 3 का स्क्वायर किया मैंने और नीचे में है 3, तो 3 का स्क्वायर दोस्त कितना होता है, 9। अब 9 को हम 3 से डिवाइड लगा रहे हैं, क्या नहीं लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। कितना बार में जाएगा ये, 3 बार में। अब हम क्या बोले कि ये 3 भी 3 से डिवाइड होगा, तो इसमें क्या गलत है भाई, सही बात है, 3 भी 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। वही तो मैंने यहाँ पे कहा कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर भी उस नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। बस इतना बात नोट कीजिए। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स P² और 3 डिवाइड्स P ऑल्सो, बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल पहले बता चुका है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जगह का हमारे पास कमी है, इसलिए पहले इसको मिटाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं कि मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, अच्छा सॉरी पी लिया है तो पी ले लेते हैं ना, लेट पी इक्वल टू 3c। अब बस ध्यान में देखते रहिए। तो अब आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपको p दिख रहा है वहाँ पे कितना रख लेना है, 3c रख लेना है। तो चलिए हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, जिस इक्वेशन में आपको मन करे उसको 1 मान के वहाँ पे रख सकते हैं। तो हम इसी को मान लेते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे है 3q² इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। तो ये तो 3q² ही रहेगा। p हमारा किसके इक्वल है, 3c के इक्वल है। चलिए, और चूंकि ये p² होगा तो यहाँ पे 3c का भी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आ गया 3q² इक्वल टू 9c²। अब देखो इस 3 से ये 9 कितना टाइम में कट जाएगा, 3 टाइम में कट जाएगा, है ना। ये 3 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं q² इक्वल टू 3c²। ओके, अब इसको क्या हम ऐसे पलट के लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से c² का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है q²/3। फिर से वही बात, अगर ये q² 3 से डिवाइड हो रहा है तो q भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। बस ध्यान से आप समझते हैं, यहीं पे कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो यहाँ से हम करेंगे, सॉरी लिखेंगे हम लोग कि क्या लिखेंगे, 3 है ना, डिवाइड्स 3 डिवाइड्स q² और 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। अब देखो आ चुका है आपके सवाल का आंसर। देखो समस्या क्या हुआ है, हमने क्या माना था कि √3 जो है रेशनल नंबर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने ये भी माना कि √3 हमारा किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। और p और q को हमने क्या माना कि p और q हमारा को प्राइम नंबर है। ध्यान से सुनना, p और q को क्या माने, को प्राइम नंबर है। और भाई जानते हो ना कि को प्राइम नंबर अगर वो है तो वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमारा p है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे जो q है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी ये तो 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, राइट। तो क्या ये को प्राइम होगा, और क्या आपने जो माना वो गलत नहीं हो गया क्या, ये को प्राइम तो है ही नहीं, ठीक है। तो जो हमारा गलत धारणा था, जो हम लोग गलत तरीके से माने कि √3 एक क्या है, रेशनल नंबर है जहाँ p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, ये सारा का सारा हो गया गलत। और इसलिए हमें लास्ट में ये कहना पड़ रहा है कि नहीं भाई, √3 क्या है, इरेशनल नंबर ही है। अब इसी चीज़ को हम लोग वर्ड में लिख लेंगे और यही आपका क्वेश्चन का हो जाता है आंसर। तो देखिए लिखना क्या है, लिखना ये है कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। दिस contradicts our wrong assumption। क्या रॉन्ग एजम्पशन था कि √3 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर इसलिए √3 इज इरेशनल, √3 इज ए इरेशनल नंबर। बस हो गया, यही था। तो देखो सवाल में कोई ज़्यादा दम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लेंदी टाइप का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो वही कुछ स्टेप है जिसको यहाँ भी फॉलो करना है, यहाँ भी फॉलो करना है, और थोड़ा सा ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट को, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि सो डैट 5 - √3 इज इरेशनल। तो ये भी बहुत आसान है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि लेट 5 - 3 इज ए रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर इसको मान लेते हैं। अब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 - √3 इक्वल टू a/b, यानी फ्रैक्शन के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। और जहाँ पे हमारा वेयर a एंड b
आर क्या हो जाएगा भाई, को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर। ठीक है जी। चलिए, अब जैसे ये को प्राइम नंबर हुआ तो आपको पता ही है कि को प्राइम क्या होता है, तो जिसका HCF 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू A/B। एक काम करो दोस्त, इस 5 को इधर भेज दो, माइनस रूट 3 को फिलहाल इधर ही छोड़ते हैं, तो ये इधर आके क्या होगा कि इधर इसके साथ क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, अब आप इसको ज़रा सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 1 समझ सकते हैं। b और 1 का जो एलसीएम आएगा वो b आएगा। b से b में डिवाइड लगाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को a में मल्टीप्लाई करोगे a हो जाएगा। फिर इस 1 से इस b में डिवाइड लगाओ, b आएगा। और b को इस 5 में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा 5b। ओके, चलिए, अब इस माइनस साइन को निपटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो होगा क्या कि दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और उधर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी सबका साइन हो जाएगा चेंज। तो जैसे हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस रूट 3 से ये प्लस का रूट 3 बन गया। इधर देखो ये a प्लस में है तो ये माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे में कोई चेंज नहीं करना है। फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5b माइनस a बाई b, राइट। अब समझिए बात को, देखिए ये तो आपको रूट 3 है, तो आपको अच्छे से पता है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन बाकी यहाँ पे आप जो भी नंबर देख रहे हैं, चाहे b है या a है ना, ये सब क्या है, या ये जिस फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स है यानी हम बोल सकते हैं ये रेशनल नंबर है। देखो, इरेशनल सॉरी इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर ही आएगा। इंटीजर माइनस इंटीजर करोगे इंटीजर ही आएगा। इंटीजर बट्टा इंटीजर करोगे इंटीजर ही आएगा। इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर करोगे इंटीजर ही आएगा। इंटीजर डिवाइड इंटीजर करोगे इंटीजर ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंटीजर में अगर इंटीजर से डिवाइड लगा रहे हैं तो इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहीं पे हो गया विरोध। आप कैसे एक इरेशनल नंबर को बोल सकते हैं कि वो रेशनल नंबर के बराबर है, ये गलत है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, है ना। ये क्यों हुआ है ऐसा, तो ये हुआ है हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। दिस मेक्स आवर रॉन्ग, है ना, एजम्पशन। So 5 minus root 3 is an irrational number। बस हो गया, यही करना था। तो देखा आपने कितना इजी है, नोट कीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि सो डैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि लेट 3 रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, है ना। अब अगर हम इसको रेशनल नंबर माने तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2 बाई इक्वल टू a/b। यानी अगर ये रेशनल नंबर है तो बट्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और ये बताएंगे कि हम वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, यानी a और b को हम कौन सा नंबर माने हैं, को प्राइम नंबर माने हैं। तो को प्राइम नंबर से आप क्या समझते हैं, तो को प्राइम नंबर वो होता है जिसका HCF 1 होता है, या नंबरों का ऐसा जोड़ा होता है जिसमें आप सिर्फ एक से ही डिवाइड लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, रूट थ्री a/b। देखो हम लोग को क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो जो रूट में होता है ना उसको अकेले कर दो, उसको क्या कर दो, अकेले कर दो, बाकी सबको एक तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट 2 के साथ कौन है, 3 है, तो 3 को कीजिए साइड, ठीक है। तो ये आ गया रूट 2 और ये हो जाएगा आपका a/3b, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। अब ध्यान से समझना, देखो रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है,
ये ए क्या है, इंटीजर है, बी भी क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, वो भी एक इंटीजर है। तो अगर हम इंटीजर से इंटीजर में भाग लगा रहे हैं ना तो एक इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो जाए? संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, है ना। और यही हमारा रॉन्ग एजम्पशन जो हुआ है ना, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ए और बी को माना को प्राइम नंबर, फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है √2 अलग है और ये लोग अलग हैं। अब ये अलग प्रजाति, ये अलग प्रजाति, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, और इस प्रकार से हम फिर बोलेंगे क्या कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस मेक्स आवर wrong assumption, ओके। देयरफॉर कितना है भाई, तो √2, सॉरी फाइनली इसको लिख लो, 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, बस हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एग्जाम्पल हो जाता है कंप्लीट। आप सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, किसी प्रकार कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसे सॉल्व कराऊंगा, और इस तरीके से आपका चैप्टर 1 हो जाएगा कंप्लीट। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों के पास।